स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। हम लोगों ने सौर मंडल और उसके ग्रह के बारे में अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। वह यदि वो वीडियो नहीं आप देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी ग्रह के बारे में। जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं यही एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी ग्रह पर हम लोग रह रहे हैं। देखिए, पहला है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल बहुत ज़्यादा है। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो आपसे याद रखिएगा कि वो कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहते हैं, तो है पृथ्वी ग्रह। चलिए देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है? सबसे पहले कारण है कि वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, और जो अब पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यही दो कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, और पृथ्वी अपने अक्ष के समक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकरण, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी होती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटा का समय लगती है। यही 6 घंटा करते करते 4 साल के बाद कितना है, 366 दिन का दिन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो आई होप कि आपको याद हो चुका होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और यहाँ से PDF भी आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसका उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। अब सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे क्या है, जीवन है। सौर मंडल के एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। तो आप याद रखिए कौन सा ग्रह है सौर मंडल का जिस पे जीवन है, तो वो पृथ्वी पे। और संभावना व्यक्त की जा रही है मंगल ग्रह पे। चलिए अब याद रखिए ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा है, तो चंद्रमा है। अब देखिए, पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो 1 नंबर कौन सा है, तो 1 नंबर आपको याद रखना है बृहस्पति है, 2 नंबर शनि है, 3 नंबर अरुण है, 4 नंबर वरुण है, और 5 नंबर पृथ्वी है। तो याद रखिएगा कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, तो ये 5वां सबसे बड़ा पृथ्वी ग्रह है। चलिए देखिए, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। तो याद रखिए वो कौन सा ग्रह है जो आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है, तो शुक्र के समान है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जो आकार एवं बनावट शुक्र के समान है, तो कौन है, तो वो पृथ्वी है। चलिए देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा पैक्सिमा सेंचुरी है। देखिए, ये सूर्य के बाद जो है पृथ्वी और पैक्सिमा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है पैक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछेगा कि जो पैक्सिमा सेंचुरी है वो किस समूह का तारा है, तो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। और अल्फा समूह जो यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, पैक्सिमा सेंचुरी है मान लीजिए, और यह है पृथ्वी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है।
पृथ्वी से कितना दूर है, तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। इन ये प्रक्षेपण तारा के और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी और प्रक्षेपण सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो 4.22 प्रकाश वर्ष। चलिए देखिए पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है। तो देखिए पृथ्वी का देखिए हो गया पृथ्वी, इसको बीचों बीच जो है इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, अर्थात इक्वेटर बोलते हैं, या जीरो लाइन भी बोलते हैं, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो यही विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, व्यास कितना है। तो देखिए इसका व्यास है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर इस पृथ्वी का व्यास है। और ये ध्रुवीय व्यास कितना है, ये ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, तो ये उत्तरी नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये उत्तरी ध्रुव का व्यास कितना है, तो आपको याद रखना है 12,714 किलोमीटर है। तो विषुवतीय व्यास कितना है और ध्रुवीय व्यास कितना है, दोनों आपको याद रखना है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आई होप कि ये पृथ्वी से समझ जितने भी पॉइंट थे हमने बताया आपको समझ में आ चुका है। एक दो बार वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, और उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोडिंग कीजिए, पढ़िए। इसके पढ़ने के बाद आप एक बार लुसेंट जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो सके, तब एग्जाम में जाइए। देखिए 100 में 100 बनाकर जरूर आइएगा। चलिए अब पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा को क्या बोलते हैं, मून भी बोलते हैं। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले यही प्रश्न आ जाएगा कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। चलिए पृथ्वी की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति की अध्ययन करने की विधि क्या कहते हैं। जैसे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पे पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पर चंद्रमा होगा। जो चंद्रमा है, ये मान लीजिए चंद्रमा है, इसकी सतह हो गया ये, चाहे इसकी आंतरिक ये भाग होगा। इसके जो हम अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सेलेनोलॉजी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि जो चंद्रमा की सतह या उसके अंदर के जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चलिए आई होप कि ये सेलेनोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे ये चंद्रमा में कहीं कहीं धूल मिट्टी कण जो जमे होते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को कहते हैं शांति सागर। तो आप याद रखिए कि शांति सागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर है। क्योंकि आदमी शांति सागर से हमेशा याद रहेगा कि इधर होगा, देश में होगा, नहीं, शांति सागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर है। और जो ये शांति सागर है, ये चंद्रमा का पिछला भाग होता है, जो काफ़ी अंधकार होते हैं, यहाँ पे प्रकाश को नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो शांति सागर चंद्रमा का किस भाग में है, तो पिछला भाग में अंधकार है या प्रकाश है, तो ये मात्र अंधकार है। और देखिए जिस तरह से हमने नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, उसी तरह चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिए वो कौन सा ग्रह है जिसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो ये चंद्रमा है। चलिए चंद्रमा क्या है, ये तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, और अच्छे से सजा कर मैं दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, देखिए ये चंद्रमा हो गया, इसके दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटज पर्वत है, जो चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। आपसे एग्जाम में याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि लिबनिटज पर्वत कहाँ है, तो आपको चंद्रमा पर है। चंद्रमा का सबसे उच्चतम यानी सर्वोच्च, यानी मान लीजिए 12 मान लीजिए यही पर्वत है। चलिए देखिए चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा, देखिए हो गया, मान लीजिए पृथ्वी जो है और ये परिक्रमा कर रहा है क्या, चंद्रमा। तो चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कितना दिन में करता है, तो मात्र 27 दिन 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है। और देखिए जब ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये रहा आपका पृथ्वी, और ये रहा आपका क्या, चंद्रमा। जब हम यहाँ पे व्यक्ति जो इंसान होते हैं, यहाँ से जब
यहाँ पे देखते हैं, इधर कहीं भी मतलब पृथ्वी पर आकर देखते हैं तो मात्र चंद्रमा का 59% ही भाग हमें दिखाई देती है। तो आप याद रखिएगा कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो कितना परसेंट भाग दिखाई देता है, तो मात्र 59% भाग ही दिखाई देता है। चलिए, आई होप कि आपको ये चंद्रमा आपको समझ में आ चुका होगा। और एक मैं बता दे रहा हूँ इसमें कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा कि 3,84,365 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर। आई होप कि ये चंद्रमा से आने वाला प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं सुपर मून और पढ़ते हैं ब्लू मून के बारे में। सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है, इसको जानेंगे। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपर मून कहते हैं। ये हो गया आपका क्या? पृथ्वी। और ये हो गया क्या? चंद्रमा। पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। यहाँ से नज़दीक कितनी नज़दीक की दूरी है ना, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी है। तो जब ये चक्कर काटते काटते जब पृथ्वी से काफ़ी ये नज़दीक हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपर मून कहते हैं। और देखिए, इस समय जो चांद होता है सुपर मून के समय, वो 14 गुना बड़ा हो जाता है और 30% अधिक दिखाई देने लगता है। मान लीजिए कि सपोर्ट है कि चंद्रमा कितना है, तो अभी है मान लीजिए कि 14 है, तो सुपर मून के समय कितना हो जाएगा? बढ़कर 28 गुना बड़ा दिखाई देने लगेगा। और मान लीजिए 100% ये चमकता है, और सुपर मून के समय कितना चमकेगा? तो 130%, यानी 30% बढ़ जाएगा। इसमें कि 14% ये ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगा। तो आप याद रखिएगा कि सुपर मून के समय जो है चंद्रमा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है और 14% बड़ा हो जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, सुपर मून को एक और नाम से जाना जाता है, पेरिजी फुल मून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पेरिजी फुल मून किसको कहते हैं? तो सुपर मून को कहते हैं। आई होप कि सुपर मून आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ब्लू मून के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। एक महीना में 2 पूर्णिमा हो और दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? जैसे एक महीना है, जैसे जनवरी हो गया, इसी महीने में क्या होता है कि 2 पूर्णिमा आ जाता है, तो पहली पूर्णिमा को ना होकर दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। आई होप कि सुपर मून ब्लू मून आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि एकदम अच्छे से आपको आ चुका होगा। चलिए देखिए, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। इसके पहले मैं ये बता दिया हूँ, आप याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए, हम बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात जुपिटर के बारे में। जुपिटर क्या होता है, इससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जुपिटर होता है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जुपिटर है। अब देखिए, ये सूर्य हो गया। सूर्य की परिक्रमा जब जुपिटर करता है तो मात्र कितना दिन में करता है? तो मात्र 12 साल में करता है। क्यों करता है? क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी सूर्य की परिक्रमा करेगा, और जो दूर होगा तो धीरे धीरे अपना परिक्रमा करे। तो ये बृहस्पति तो काफ़ी दूर है, इसलिए यह ज़्यादा दिन समय लगता है। और बुध क्या है? काफ़ी नज़दीक है, जो मात्र बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और बृहस्पति को कितना दिन लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। चलिए, अब देखिए, जो जुपिटर ग्रह है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग पीला होता है। तो याद रखिएगा कि कौन सा ग्रह है जिसका रंग पीला होता है। तो आपको याद रखना है कि जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह। चलिए देखिए, बृहस्पति ग्रह के
उपग्रह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उपग्रह से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड है, आपको याद रखना है बृहस्पति के उपग्रह कौन है, तो गैनीमीड है। बहुत बृहस्पति के लमसम अभी 70 हो गया है, 70 प्लस हो गया है। पहले 69 था, अब 70 प्लस हो गया है उपग्रह इसका। तो ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह। ये भी याद रखिएगा, सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह है। तो देखिए, आपसे ये भी याद रखिएगा कि सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमीड है। और गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो जुपिटर अर्थात बृहस्पति के उपग्रह है। चलिए अब शनि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शनि को क्या बोलते हैं, स्टर्न बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि है। तो याद रखिएगा कि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि है। और इसकी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर बलय का होना। जो शनि ग्रह इसके चारों ओर क्या होता है, तो बलय होता है। और बलय की संख्या कितनी है, तो 7 है। तब याद रखिएगा कि बलय की संख्या कितनी है, तो 7 है। और ये भी पूछेगा आपसे प्रश्न में कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर बलय होती है। तब याद रखिए कि शनि ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होती है, बलय होती है। और देखिए, इसका रंग जो है पीला रंग के होते हैं। तो कौन ऐसा ग्रह जो ग्रह है, तो देखिए बृहस्पति ग्रह एवं शनि ग्रह जिसका रंग क्या होता है, पीला होता है और तारे के समान दिखाई देता है। देखिए, शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो देखिए शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। तो आप याद रखिएगा, जिस तरह से बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन था, वो उसी तरह से आपको याद रखना है शनि का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, टाइटन है। और इसकी क्या खासियत है शनि ग्रह की, यह जल में रखने पर क्या होता है, तैरने लगता है। तो वो कौन सा ग्रह है जिसको जल में रखने से तैरने लगता है, तो आपको याद रखना है कि शनि ग्रह, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उठा सकता है। अब पढ़ते अरुण के बारे में, यूरेनस। देखिए, कभी कभी एग्जाम में अरुण ना देकर यूरेनस देता है, तो आपको ये भी देखिए इंग्लिश भी याद रखना है। देखिए, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी। ये 5 आपको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सजाने से आ जाता है प्रश्न कि ग्रह सबसे बड़े ग्रह को चाहे आरोही क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आप याद रखिएगा, तो आप आसानी से सजा सकते हैं। चलिए देखिए, अरुण जो ग्रह है इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको याद रखिएगा कि अरुण जो है यूरेनस, उसकी तापमान कितनी होती है, तो -215 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह एक पॉइंट याद रखना है कि जो यूरेनस है इसकी खोज किसने की, तो विलियम हर्शेल ने की थी। याद रखिएगा कि यूरेनस जो है इसकी खोज किसने की, तो विलियम हर्शल ने की। और कब की थी, तो 1781 में। ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि यूरेनस की खोज किसने की और कब की। ये दोनों यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, यह यूरेनस अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए, दो मात्र एक ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ना तो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमते हैं। तो चलिए दोनों जान लेते। देखिए, ये हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। मात्र 8 ग्रह हैं। शुरू का एक ये ग्रह छोड़कर दूसरा जो शुक्र ग्रह है, और ये लास्ट का एक छोड़कर ये दूसरा सेकेंड लास्ट है, यही 2 ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, वो कौन ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो आपको याद रखना है शुक्र और अरुण।
चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट याद रखना है, देखिए कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। देखिए लेटा हुआ का मतलब ये सोया हुआ रहता है, इसमें मतलब क्या बोलिए कि मंद कुंभकर्ण की तरह ये सो ही जाता है। तो याद रखिए कौन सा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण। कौन सा ग्रह जिसको नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी। तो ये 2-4 पॉइंट याद रखना है। कौन सा ग्रह जो जल में तैरने लगता है, तो शनि ग्रह। तो देखिए ग्रह से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखिए यूरेनस जो है इसका एकमात्र उपग्रह है टाइटेनिया। तो आपको याद रखिएगा जिस तरह से पृथ्वी का उपग्रह है और ये बृहस्पति का और शनि का, उसी तरह से अरुण का भी है। तो आप यह याद रखिएगा कि अरुण का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। इसका तो कम से कम 12 प्लस है उपग्रह। तो आपको याद रखना है कि टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए अब पढ़ते हैं नेपच्यून के बारे में। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, वरुण नहीं देता है, नेपच्यून देता है। तो आप याद रखिएगा कि नेपच्यून किस ग्रह को बोलते हैं, तो वरुण ग्रह को बोलते हैं। और देखिए नेपच्यून जो ग्रह है इसकी खोज किसने की, इसकी खोज जॉन गाले ने की थी। कब कब की थी, तो 1846 में। ग्रह की खोज किसने की, तो जर्मन वैज्ञानिक जॉन गाले ने की थी। कब की थी, तो 1846 में की थी। और इसका रंग कैसा होता है, तो देखिए नेपच्यून का रंग जो है हरा होता है। तो आप याद रखिए कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका रंग हरा होता है, तो आपको याद रखना है नेपच्यून। चलिए और देखिए इसके भी उपग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा है, ट्रिटोन है। तो याद रखिएगा कि ट्रिटोन किसका उपग्रह है, तो नेपच्यून का। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोडिंग करके पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए कोई आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।